प्रो का क्या बदलेंगे, भगवान ही मालिक। पढ़िए सोनी जी। जय गुरुदेव साहब। हालांकि मैं सोच रहा था 2 दिन पहले का सत्संग का रिकॉर्डिंग देखने का। पूरा नहीं, थोड़ा सा सुनते हैं ना सब। सुनते तो हैं, लेकिन किंतु परंतु देखो मेरे पास किया तो था रिकॉर्डिंग। यूट्यूब पे है स्वामी जी। नहीं, पूरा नहीं देखना चाह रहा। उतना बड़ा देख के क्या करेंगे। कल भी जो बोले कि सवाल जवाब हुआ था कल भी। हाँ, वो वाला कितने लोगों ने सुना है से हुज्जत? कल भी हमने बात किया था ना। ऐसे उज्जत नहीं की तलाश, इसीलिए है दुनिया उदास। मैंने सुना आज स्वामी जी, उधर से ही शुरू होता है वो। यूट्यूब में हाँ नया कुछ हाँ, डाला होता है। है से हुज्जत नहीं की तलाश। मतलब क्या बोले बोलते एकदम। देखता हूँ, अगर चलता है तो इसको चलाता हूँ। प्रश्न उत्तर है फोटोज बोल रहा है। चलो कोई नहीं, चल जाए तो। Kal Bhairav ये तो काल भैरव के बारे में। is the form of Shiva. वेट वेट, ये वाला नहीं। तब तक सोनी गाना गाओ। अरे गाओ। कौन सा बच्चों गाना को है? गाना चाहिए, गाते ही नहीं है, क्या करें। आप अक्सर कहते हैं। चलो शायद यही होगा, देखते हैं फिर उसके बाद सोचा जाएगा कौन सा। कि जिन चीज़ों का हम विरोध करते हैं वे और अधिक बनी रहती है, लेकिन क्या मुझे उन नकारात्मक प्रस्तावों का विरोध नहीं करना चाहिए जो लोग जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए मेरे सामने रखते हैं? यदि मैं चुप रहता हूँ तो वे इसे मेरी स्वीकृति मान लेते हैं। कृपया मार्गदर्शन नहीं नहीं करें। नहीं, चुप नहीं रहना। कौन कहता चुप रहो? कोई तुम्हें गाली देता, तुम 4 गाली देना। मगर वो तुम्हारी गाली जो निकलती है वो तुम्हारे दिल से ना निकले, ऊपर से निकले, और उसका प्रयोजन कुछ हो तो भी देना। उससे कोई प्रयोजन है तो करना। अब बच्चे, छोटे बच्चे रोते हैं, उनसे जोर से तुम चिल्लाने लगो तो वो चुप हो जाते हैं। देखा है, माताएं पता है। बच्चे कुछ शरारत कर चिल्लाते हैं तो तुम भी चिल्लाओ तो चुप हो जाते हैं। कोई क्रोध करता है, उससे ज्यादा तुम क्रोध करके दिखा, चुप हो जाते। मगर ये करने वाले क्रोध जो होश से करोगे, जानबूझ के करोगे, एक उपाय के रूप में करोगे तो ठीक है। इसलिए 4 उपाय तो बताए ना, साम दान भेद दंड। मैंने अपने स्वभाव में ये नहीं आना चाहिए, तब नुकसान तुम्हारा है। देखो, हर बार आप गुस्सा करते हो ना, उससे नुकसान आप ही को हो रहा है। हाँ? गुस्सा क्यों करते हो? किसी ने गलती करी, आज तुमने गुस्सा करी। जब तुमने गुस्सा किया तो असर किस पर हुआ? तुम्हारे मस्तिष्क पर, तुम्हारे शरीर पर। फिर कल किसी और ने गलती करी, फिर तुमने गुस्सा किया, तो अपने आप को सजा दे रहे हो भाई। क्यों सजा देते हो?
इतना सजा क्यों देते हो? कोई तुम्हें गाली बोलो देता है मान लो, तो मूर्खता है उसकी। भाई चप्पल काट देता ना कभी, कितने लोगों को काटा है चप्पल, नया चप्पल पहन तो चप्पल काट देता। तो चप्पल काटा है करके तुम चप्पल को काटोगे क्या? ये बुद्धिमत्ता है क्या? बिल्कुल नहीं। अरे ये चप्पल ने मुझे काट दे, देखो घाव बना दे, मैं इसको काट रहा हूं। अरे छोड़ो ना। इसका मतलब ये नहीं मैं निष्क्रिय रहो ये नहीं बोलते कभी भी। बहुत ध्यान से, हाँ, ये अभी जो लाइन बोल रहे हैं, प्रतिक्रिया न करो। हाँ, क्रिया करो, सोच समझ के तुम अपना जो करना सो करो, ठीक है। क्या था? क्रिया करना है, प्रतिक्रिया नहीं करना है, और निष्क्रिय भी नहीं रहना है। हम लोग या तो निष्क्रिय, निष्क्रिय मतलब कुछ करते नहीं है, या तो प्रतिक्रिया करते हैं। गीता का ज्ञान भी बस यही है, निष्क्रिय नहीं रहना, क्रिया करना। और जो करते हो उसका लक्ष्य तुमको समझ में आना चाहिए। जब हम प्रतिक्रिया नहीं करते ना, जब रिएक्ट नहीं करते, रिएक्शन नहीं होता, प्रतिक्रिया नहीं होती, तब हम जो करना चाहते हैं उसका प्रयोजन, जो गुरुदेव ने बोला, उसका लक्ष्य क्या है, वो स्पष्ट रहता है। नहीं तो रिएक्ट करना है तो कोई बात ही नहीं है फिर। It means respond, ना स्वामी जी? हाँ, रिस्पॉन्ड नहीं, जरूरी नहीं है बहुत कि कुछ करना ही है, पर अगर कुछ करना है, जो भी कुछ करना है उसका लक्ष्य तुमको क्लियर होना चाहिए, किस लिए तुम कर रहे हो। तुमको किसी को हर्ट करने के लिए कुछ बोलना है, तुम्हारी इच्छा। तुम कुछ अचीव करना चाहते हो, कोई तुमको गलत बोल रहा है, तुम उसको बोल के ये अचीव करना चाहते हो कि मैं गलत नहीं हूँ, तो ठीक है, फिर ना आर्गुमेंट नहीं होगा। मान लीजिए किसी ने मुझे बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया, अब मैं बोल रहा हूँ मैंने नहीं किया है, उसके बाद उससे आर्गुमेंट करके मैं क्या करूँ, अगर वो फिर भी नहीं मान रहा है तो जब ये स्पष्ट होता है ना कि मेरा प्रयोजन क्या है बोलने का। अब मुझे केवल नहीं, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, देखो तुम मुझे गलत नहीं समझो, मैं गलत नहीं हूँ, तो फिर तो गए तुम काम से। ओ, हम में से कितने लोगों ने अपग्रेड किया था अपग्रेड? ओके। जब भी हम किसी से बात करते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, चाहे वो फैमिली ऑर्गन मतलब चाहे परिवार का संगठन हो, रिश्ते नातों पर एक का संग, हम हमेशा किसी संगठन में ही रहते हैं, ये याद रखना चाहिए। कोई कोई संगठन जो है, ऑर्गेनाइजेशन बहुत फॉर्मल होती है, जैसे अगर जॉब जहाँ करते हैं, बिजनेस जहाँ करते हैं, या आर्ट ऑफ लिविंग है, बहुत फॉर्मल मतलब वहाँ दिखता है, स्पष्ट है। परिवार एक संगठन के रूप में नहीं दिखता, लेकिन परिवार भी संगठन ही है। जब भी हम बात करते हैं ना, तो एक तो होता है बुद्धि से बात करना, एक होता है इमोशंस के लेवल पे बात करना, और एक होता है दोनों का प्रॉपर मिक्सचर होना चाहिए। इसीलिए मैंने अपग्रेड वाला एग्जांपल भी दिया, वो था ना कि याद आया क्या, अपग्रेड में ये था।
आप देखिएगा, जिन लोगों की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है ना, वो ना इंटेलेक्चुअल लेवल पे अधिक बात करते हैं। अगर उनको आपसे बहस करना हो तो, कुछ डिस्कस करना हो तो यहाँ स्किल, जब हम रिएक्ट नहीं करेंगे तो स्किल ये है कि बुद्धि के स्तर पर जब हम बात करेंगे ना, वो दोनों कोई बुद्धि पे बात करेंगे तो वो उसका ना कुछ बहुत होता नहीं। वो अपना तर्क बताएगा, अपनी बातें रखेगा, आप अपनी बात करिएगा, तो वो आर्गुमेंट बढ़ता ही जाता है। घर में भी देखिए, देखा होगा आपने, जब, तो क्या करना चाहिए, बुद्धि के स्तर पे। कितने लोगों को पुराना बेसिक कोर्स याद है? लिसनिंग याद है? लिसनिंग पे बात होता था, हाँ। अब नहीं होता, अब वो भी हटा दिया। तो कितने तरह की लिसनिंग होती है? एक बुद्धि से लिसनिंग, एक भाव से लिसनिंग, याद है? तो जब कोई बहुत बुद्धि पे बात करे ना, तो उसको इमोशंस पे लेके आना चाहिए। जब कोई बहुत ज्यादा इमोशनल हो ना, तो उसको बुद्धि पे लेके आना चाहिए। क्यों? जब बहुत बुद्धि से बात करता है ना, तो बुद्धि, लॉजिक, तर्क जो है ना, एकदम स्टिफ बना देती है। तो जब उसको इमोशनल लेवल पे लेके आते हैं ना, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आती है। पर जो कोई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पे बात कर रहा है ना, तो क्या है, इमोशंस ना बहा के ले जाएगा सब कुछ, ऐसे होता है। तो उसको ना बुद्धि पे लेके आना चाहिए। जैसे प्रसन्ना जी बिजनेसमैन है, काका भी बिजनेस में है, देखिए, रेखा भी चलाती है ना। तो रामबाण क्या होता है बिजनेस? अच्छा, तुमको मेरे पे भरोसा है कि नहीं, बताओ। तुम मेरे पे भरोसा कर सकते हो? ये क्या है? इमोशंस पे लेके आना। अब तो सारा टर्म्स एंड कंडीशन बता दिया, सब कर दिया, वो नहीं सुन रहा। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ ना, है कि नहीं है प्रसन्ना जी? फिर होता है आप उसको इमोशंस पे लेके आ रहे हैं। तो ये ना स्किल है, और ये बहुत जरूरी है। अब बहुत ज्यादा कोई बोले ना, अरे मैं तो आप ही के भरोसे ले रहा हूँ, तो उसको ना टर्म्स एंड कंडीशन सारा बताना बहुत जरूरी होता है। क्यों? नहीं तो सारा का सारा ब्लेम जो है ना, कल कल कुछ भी होगा ना, पाइप से पानी भी लीक होगा तो आप ही को ब्लेम करेगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलूं? पर ये अगर हम प्रतिक्रिया करेंगे ना, रिएक्ट करते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों? बुद्धि ठीक ढंग से चलेगी नहीं। तो दोनों चीजें होनी चाहिए, भाव भी होना चाहिए और बुद्धि भी होना चाहिए। अब हम अपना संतुलन बना के रखेंगे ना, तभी ये पॉसिबल है। जैसे वो तनुष को भी मैंने क्या बोला, वो बार बार भावुक होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही, तो कुछ सॉल्यूशन तो मिलने वाला है नहीं। जिस स्थिति को लोग नहीं समझने के लिए तैयार हैं, तो आप वो नहीं समझने के लिए तैयार है, कारण कुछ भी हो, भावना हो या जो भी है, आप भावुक हुए जा रहे हैं, तो उसका समाधान तो कभी नहीं निकलेगा। कहीं तो बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा ना। वो अपग्रेड वाला क्लियर हुआ ना, वो और ज्यादा क्लियर हुआ। इसीलिए हमारे कोर्स में ना बहस नहीं करते, क्योंकि बुद्धि से आप बहस करके कहीं पहुंचने वाले हैं नहीं। और क्या था इसमें?
पर मुझे लग रहा है ना इसके अलावा कुछ था फिर भी। गुरुदेव, अच्छा, वो क्या सोचते हैं ये मत तुम सोच के, वो सोचने दो, तुम बेवकूफ है, क्या फर्क पड़ जाए। तुम्हें अपना क्या करना जो करो, तुम अपना देखो ना उद्धार। अरे ये हमको कमजोर सोचेंगे, सोचने दो, क्या कमजोर हो, उनके सोचने से तुम कमजोर थोड़े ना हो जाते हो। और उनको दिखाना क्या है, दिखाओगे तो भी क्या समझेंगे क्या वो, उल्टा तुमको ही बोलेंगे, तो देखो ये कैसा कर रहे। कई बार लोग तुमको नोच, ये भी बहुत बहुत जबरदस्त चीज है। देखिए कैसे ना साइकोलॉजी समझना चाहिए। जब आप किसी का बात कर रहे हैं, कैसे क्या लोग चाहते हैं, मन की परतें कैसे गुरुदेव खोलते हैं ना। ते रहेंगे ताकि तुम कुछ गलत करो, ताकि फिर वो उस पर सवार हो जाएंगे। नहीं तो जो उन्होंने गलती करी उसका वो चुभता रहता है उनके भीतर, आत्मग्लानि होती रहती है। तुम यदि चुप रहते हो तो अब वो वेट कर रहे हैं तुम भी कोई गलती करो तो उनके लिए आराम हो जाता है। क्या अब वो चैन से सोते हैं, अपना जो किया उसको जस्टिफाई कर लेंगे। अरे उसने तो किया था इसलिए मैंने किया, क्यों मेरा कहने में क्या, मैंने गाली दिया, उसका क्या गलती, क्या है, उसने नहीं दिया क्या, इस तरह से शुरू करेंगे, है ना। तुम्हें सच में उनको सजा देना हो तो तुम चुप रहोगे तो सजा अच्छा मिले, बड़ा जोर से मिलेगा उसको। एक चीज नोटिस किया सबने, गुरुदेव ने प्रश्न का उत्तर कहाँ से शुरू किया और अंत में उसको कहाँ पर लेके आ गए। नहीं, शुरू में सीधे बोल दिया हाँ तुमको गाली देना दे दो, और ये भी समझाया कैसे देना कैसे नहीं देना। बाद में लेके आए, देखो तुम्हारे चुप रहने में, शांत रहने में ही तुम्हारी भलाई है, अगर सच में तुम चाहते हो तो। ये जो गुरुदेव का स्किल है ना, बाप रे। नहीं, कहाँ से चले और कहाँ पे लेके आ गए। अब पहले बोल देते कि तुम बोलोगे तो कोई लाभ नहीं, मानता ही नहीं ना, बुद्धि मानेगा नहीं फिर, क्योंकि वो तो दुख को पकड़ के बैठा हुआ है। बहुत मजेदार, गुरुदेव से ये सब सीखने वाली चीजें हैं, ये केवल देख के ही सीखा जा सकता है। गुरुदेव, पांडुरंग के गहरे सार के बारे में कृपया बताएं। भाई ये सब पांडुरंग है, हम सब पांडुरंगी है। पांडु माने क्या, पांच। ये ब्रह्मांड में पांच तत्वों से बना जो ब्रह्मांड है, इसकी पांडु रंग है। इस रंग में रो रहने वाले पांडुरंग है। हाँ, ये पंचभूत में रहने वाले जो आत्मा है वही पांडुरंग है। विठल का भी यही अर्थ है। ठल माने जो चलता है, विठल माने जो चलता है, स्थिर है, और विठल माने जो विशेष रूप से चलता है। दोनों है। हमारे भीतर आत्मा है, वो आत्मा चलती भी, आत्मा ही तो चलाती है सब कुछ। आत्मा नहीं तो शरीर कहाँ चल सकती है, मुर्दा नहीं चलता है ना, चलता तो शरीर। अच्छा, शरीर चल जाता है क्या, नहीं, शरीर के भीतर जो आत्मा है वही चलाता है। ऐसे ही जो अटल है उसी को विठल बोलते हैं। और वो आत्मा जो ये पंचभूतात्मक प्रकृति में स्थिर है, यहाँ नाच रहा है। ये नाचने की जगह है दुनिया, उत्सव मनाने की जगह, बैठ के रोने की जगह नहीं है। रोना भी एक तरह का ड्रामा है, वो तो ठीक है, वो सिद्ध की परिभाषा में सब ये सब भी ड्रामा है। मगर साधक के जीवन में ये समझना चाहिए तो रंगमंच है। और यहाँ पर नर्तको आत्मा, आत्मा नर्तक है, और यह प्रपंच रंगमंच है। गुरुदेव, ये यहाँ पर ना मैंने इसलिए रोका,
रिसेंटली ये दूसरी तीसरी बार मैं सुन रहा हूँ, तो हमको ये ध्यान रखना है, सिद्ध के लिए अलग नियम होता है, सिद्ध को अलग ढंग से दिखता है सब कुछ, और साधक को अलग ढंग से। हम सब लोग ना सिद्ध हैं, सॉरी, साधक के हैं, तो हमको दुनिया को कैसे देखना है ना, वो हमको समझना चाहिए। गुरुदेव हमारे स्तर पर आके बात करते हैं, ये हमारा सौभाग्य है। अपने स्तर पे बात करेंगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा हमको। तो हमारे लिए जो रूल है, और पांडुरंग मराठी लोगों के लिए कितना बढ़िया नहीं, जिन बचपन से पांडुरंगा विठल रटते आए, आज पता चल रहा है कि पांडुरंग कौन है, क्या है, नहीं? कितना सुंदर। विठल तो पहले भी बताया है गुरुदेव ने। बाल्य अवस्था में हम माता पिता पर निर्भर होते हैं, फिर बड़े होने पर हम छोटे और बड़े लोग हम पर निर्भर होते हैं, फिर वृद्धावस्था में हम स्वयं दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। इन तीनों अवस्थाओं में सुख कहाँ है? इस किसी भी अवस्था में सुख ढूंढना सबसे बड़ी बेवकूफी है। तुम सुख स्वरूप है भाई, तुम विश्राम करो तो सुखी हो, तुम्हारे भीतर सुख है। बाहर सुख मत ढूंढने जाना है। सुख ढूंढते हैं तो थोड़ी समय के लिए मिलता है, मगर फिर दुख मिलेगा, उसके बाद दुख ही दुख मिलता है। हाँ, गुरुजी, इसीलिए वो भगवान कृष्ण ने बोले ना गीता में, क्या, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। ये संसार जो है ये अनित्य है और असुख है, इसमें सुख नहीं दो, ये दुख नहीं बोला, असुख है, सुख नहीं है, इसमें सुख मत ढूंढो, इसको प्राप्त करके। इसका मतलब ये भी नहीं संसार छोड़ के भाग जाओ, ये भी नहीं बोला, इसको प्राप्त करके मुझको भजो, मेरे साथ जुड़े रहो। तो मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आनंद ही आनंद है, खुशी खुशी है। नहीं तो वहां माया में डूबे रहोगे तो कुछ ना कुछ सिर पर हावी हो जाए, फिर दुखी दुखी हो जाते हो, है ना। बड़ी माया की हाथ बहुत लंबी है। पुराने संत लोग अभी जो बोल रहे हैं ना, वो गीता का एक श्लोक क्या व्याख्या है, बाद में मुनि जी ने भी बोला, पता नहीं मैंने उसको रिकॉर्ड किया कि नहीं, कि बहुत सुंदर है। हाँ, कहते हैं माया की बड़ी लंबी हाथ है, पता नहीं कब किसके दिमाग कैसे फिर जाए, कहना मुश्किल है। इसलिए ऐसा आपके ऊपर एक मोह का एक झाल आ जाएगा, किसी के साथ आप काम कर रहे होगे और उनके अच्छे गुण देखोगे, फिर एकदम उनसे मोह हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। ऐसे किसी के साथ तुम्हारा क्रोध है, किसी से तुम बहुत क्रोध करते हो, बहुत नाराज है, किसी से द्वेष हो गया, बहुत देर तक द्वेष नहीं रहता, वो द्वेष बदल कर फिर मोह में हो जाता। बहुत लोगों को अनुभव में आया, जिनसे बहुत क्रोध था बाद में उन पे मोह हो गया, जिनसे झगड़ा था उनसे प्यार हो जाता है। और वो प्यार नहीं कह सकते, एक तरह का मोह। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से कोई इच्छा है, कामना से क्रोध आती है, कामना न तो क्रोध नहीं आएगा। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से मोह हो जाता है, और मोह होने से भूल जाते हम कौन है, हम क्या है। हाँ? सम्मोह स्मृति विभ्रम, स्मृति गायब हो जाती है, भूल जाते हैं हम कौन है, क्या है, क्या किस लिए दुनिया में आए, क्या करने आए, ये कहाँ हम फंसते जा रहे हैं, ये सब नहीं, याद नहीं रहता। स्मृति भ्रंश बुद्धि नाश, फिर बुद्धि नष्ट हो जाता, एकदम बुद्धि पर हो प्रभाव हो जाता उसका। बस
खत्म, फिर दुखी दुखी दुखी। इसी बारे में अगला प्रश्न है गुरुदेव। आप कहते हैं कि दुख हमेशा के लिए नहीं रहता, केवल 2.5 दिन के लिए रहता है। यह मैंने महसूस किया है, लेकिन मेरे जीवन में दुख ही दुख है। मैं इच्छा का समर्पण नहीं कर पा रही हूँ। क्या करूँ गुरुजी, कृपया मार्गदर्शन करें। पकड़ के रखो, जोर से पकड़ो, इच्छा को पकड़ के रखना, देखते हैं देखेंगे क्या होता है, वो तुम ही देख लो। दुखी दुख है ना, मजा आ रहा है ना, कई बार दुख में भी मजा लेते हैं लोग। हाँ भाई, रिलैक्स करो बोलता हूँ मैं, रिलैक्स नहीं कर पाते गुरुदेव, नहीं करो भाई। जो सुलभ है तुम्हारे लिए, जो आसान है वही करो। है देख, अभी हमको तो रोज सुनते रहते हैं, आज लोकेश मुनि जी आए हैं, आप तो बोलते हैं तो बस सब लोग आप सबको ऐसे। ये वाला सत्संग कितने लोगों ने देखा था? देखा था वो लोकेश मुनि ने जो उदाहरण दिया था, वो देखा था आप लोगों ने? सुना था, याद है कि वो हर दिन शराब पी के आता है, पत्नी बोलती है, झगड़ा करती है, डांटती है, तो बोलता है नहीं पीऊंगा। फिर अंदर में वो किक मारता है, फिर जाके फिर क्या हुआ, एक दिन शराब पी के आता है, पत्नी दरवाजे के पीछे छिप गई, वो अंदर घुस करके भैंस का पूंछ पकड़ के बोलता है, अरे तुम रोज 2 चोटी करती हो, एक ही चोटी आज कैसे किया? ये ना उदाहरण ये बता रहा है कि जब हम यहाँ से वो मोह में पड़ जाते हैं ना, तो सबसे पहले स्मृति चली जाती है, और स्मृति चली गई तो बुद्धि चली गई। वो हंसाने वाली बात थी, लेकिन ये इतना सुंदर उदाहरण है। अब कामनाओं से क्रोध हुआ, क्रोध से, क्रोध का मतलब वो नहीं जो हम बाहर प्रकट करते हैं, अंदर ही अंदर हमारी बात नहीं पूरी हुई, हमको कुछ चीज अच्छी नहीं लगी। ये बात क्लियर हो ना, अगर कोई चीज हमको अच्छी नहीं लगी तो वो हमारी कामना थी, उसके अगेंस्ट में हुई, उसके अपोजिट हुई, कुछ भी अलग हुई, तो सबसे पहले क्या होता है? मोह होता है। इसको दूसरे ढंग से नहीं लीजिएगा, आप सब लोग गृहस्थ हैं, हम परिवार में ना इसी तरह मोह में फंसे हुए हैं। मोह के कारण क्या हुआ? स्मृति चली गई। किस चीज की स्मृति चली गई? हम कौन हैं, सत्य क्या है, जीवन क्या है। जब स्मृति चली गई तो बुद्धि विवेक भी चला गया। अब गुरुदेव क्या कर रहे हैं, इसको उल्टे दिशा में से शुरू कर रहे हैं। पहले बुद्धि को जगा रहे हैं कि देखो ये सब अनित्य है, समझो ये सब, इसमें सुख नहीं है। तो क्या होता है ना, धीरे धीरे ना वो स्मृति आने लग, फिर वो जागने लगती है, अरे हाँ ये तो हम भी देख रहे हैं, सब चीज तो स्थायी नहीं है, भावनाएं भी स्थायी नहीं, ऐसे करके फिर मोह छूटने लगता है। परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, मोह छोड़ने की जरूरत है। मोह छूट जाता है, कामनाएं भी छूट जाती हैं, हाँ कर लो कर। सब अपने आप ना हो जाता है। तो Is it possible, Swamiji, to balance this when people around you are not in that frame of mind or thought process? गुरुदेव साथ में है, और गुरुदेव ने जो ज्ञान और टेक्निक दिया है ना, संभव है। बट जब नहीं बैलेंस, मतलब बैलेंस से ज्यादा ये बोल सकते कि जब नहीं आसपास के लोग ऐसे होते तो हम तो बड़े क्या बोलते हो,
अलग किस्म के कश्मकश में होते हैं ना उस वक्त। वो एक अपने जीवन के अनुभव से बोलूं तो ये संभव है, पर हम साधक हैं, ये याद रखिएगा। हम सब साधक हैं, इसलिए कभी कभी वापस जाकर पुराने वाले स्थिति में आएंगे। वो हमेशा अगर टिक गया तब तो हम सिद्ध हो गए, पर ये साधक है ना, तो ये संभव है। क्यों संभव है? कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, क्योंकि गुरुदेव का ज्ञान, गुरुदेव की शक्ति है हमारे साथ। वो टेक्निक, ज्ञान, दोनों की शक्ति है। संभव है, छूटेगा, फिर कभी कभी लड़खड़ाएंगे, फिर निकल जाएंगे। निकल सकते हैं, ये संभव, पर संभव है। नहीं तो फिर नहीं संभव हो तो फिर ज्ञान और ध्यान ये सब का कोई मतलब नहीं है। और हमको ये विश्वास करना चाहिए कि संभव भी है। विश्वास करने से गति बढ़ जाती है। यही श्रद्धा है, तभी तो मुक्ति है ना। नहीं तो मुक्ति फिर कहाँ से? मुक्ति, मोक्ष कहाँ से? अच्छा था ना। अब आप कुछ बोलिए। स्वामी जी, ये अभी बोले ना कि कामना पूर्ण नहीं हुई तो क्रोध आया, क्रोध से फिर मोह आया। तो ये मोह किससे होता है? मोह अपने अपने कामना से या किससे? सबसे, लोगों से, परिस्थितियों से भी मोह हो जाता है, हाँ हाँ। चीजों से भी मोह हो जाता है, लोगों से भी मोह हो जाता है। वो मोह जब आती है, मोह जब बढ़ता है जीवन में, तो कहीं एक जगह टूटता नहीं फिर। स्वामी जी, मोह में और प्रेम में क्या फर्क है? मोह में हमें एक्सपेक्टेशन होती है, मतलब बताओ क्या हो सकता है भाई, उत्तर दीजिए। आप लोग, मोह में और प्रेम में क्या जैसे अंतर है? जैसे स्वामी जी, कभी कभी बोलते हैं कि तड़प भी अच्छी होती है। गुरु गुरु के लिए तड़प होना अच्छा है, तो गुरु के लिए मोह होना भी तो अच्छा होगा। तड़प तड़प और मोह एक जैसा, एक कैसे हो गया? रुको, दो एक प्रश्न नहीं आएगा, है। दोनों दोनों प्रश्न का उत्तर दीजिए। हाँ, महानंदा कुछ बोल रही है, बोलो। मोह में मान होती है और प्रेम में छोड़ना होता है। तनु क्लियर हुआ? मोह में मांग होती है, प्रेम में छोड़ देते हैं। छोड़ दो। नहीं समझ में आया इसको? दूसरे ये भी है, दूसरे ढंग से, मोह में डिमांड होता है, प्रेम में हम केवल देने के लिए रहते हैं, सर्व करने के लिए। ऐसा अगर बोलें, सेवा के लिए रहते हैं, मतलब मैं अवेलेबल हूँ। हमारा सबसे पहला बेसिक कोर्स का पार्ट 1 का हैप्पीनेस का क्या? संगत से। आई I बिल belong to you. हाँ, संगच्छतम, यही यही है मोह से बाहर निकलने की प्रक्रिया, कि मैं हूँ। हाँ, सोनी का प्रश्न का उत्तर दीजिए भाई। तड़प और मोह, मुझे नहीं पता गुरु से मोह रखना अच्छा है कि नहीं पता। तड़प और मोह अलग होता है या एक होता है? ये कौन बताएगा? अलग होता है स्वामी जी। दोनों अलग है स्वामी जी। फिर तो तुम क्यों बोल रही हो कि तड़प रखना अच्छा है तो मोह रखना मतलब अच्छा? हम ये बोले कि जैसे तड़प भी किसी किसी के लिए अच्छा रहता है, तो गुरु के लिए तड़प सुनो सुनो हाँ, सुनो, अच्छी बात। मन मन ना बहुत चतुर है। हाँ अगर मोह होगा ना तो डिमांड होगा, प्यार होगा ना तो गुरुदेव से डिमांड नहीं करेंगे, कुछ भी डिमांड नहीं करेंगे। आप मेरे से बात करिए, आप समय दीजिए, कुछ नहीं रहेगा। प्यार में आदमी कुछ भी नहीं डिमांड करता है। एक ही चीज होती है, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। तुम जैसे रखोगे हम वैसे रहेंगे।
तुम बोलोगे वहां पीछे जाके खड़े हो, हम खड़े हो जाएंगे। सिक्योरिटी ने आके बोला जाओ पीछे जाओ, बहुत आगे हो, जाके खड़े हो जाएंगे। अब बहुत देर से यहाँ खड़े, जाओ यहाँ से, चले जाएंगे हम। तो प्यार मोह में ना डिमांड होता है, और होगा, पक्का होगा। तो स्वामी जी जैसे गुरुदेव, पता नहीं रिकॉर्डिंग ऑन है तो ये सब बोले कि अब बताइए, हाँ बताइए क्या गुरुदेव एकदम अनुपमा ने बहुत सुंदर, सही में अनुपमा तुमने तो अचानक से क्लिक करवा दी। गुरुदेव बोल रहे हैं मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकूंगा तुमको जीवन के किसी संघर्ष में। मैं शस्त्र के साथ तो नहीं हेल्प कर सकूंगा, कोई शस्त्र हटा दीजिए अभी, कोई साधन नहीं दे सकता मैं तुमको, मैं नहीं दूंगा। बताइए क्या करेंगे हम लोग? गुरुदेव चाहिए साथ में जीवन भर? तो क्यों, अगर सच में, नहीं सोच लीजिए, एकदम एकदम क्लियर कर लीजिए, आप दुखी हैं, क्या है, उनके रहने से क्या बल मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता है, पर गुरुदेव साहब साथ साफ साफ बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ जीवन भर, पर कोई साधन संसाधन नहीं का उपयोग मैं तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। तो फिर आज हमारी स्थिति ऐसी क्यों नहीं? क्या हम, गुरुदेव कभी ऐसा बोलेंगे तब क्या, क्यों मांग करता है मन अभी भी, आशीर्वाद दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। और क्या पांडवों को इसके बावजूद मदद नहीं मिली? हथियार तो नहीं उठाए उन्होंने, ज्ञान से, उनके उपस्थिति से नहीं मदद मिली ना, तो क्यों हम ये भरोसा नहीं रख पाते? मैं ये नहीं बोल रहा आशीर्वाद मांगने में कोई गड़बड़ है, कुछ मन दुखी है, कुछ है, लेकिन क्या होता है ना, जब भी मांग उठती है ना, दुख के कारण चाहे किस कारण से भी, दुख का कारण ही मांग है, तो ना मोह होता है, तो स्मृति चली जाती है कि गुरुदेव हमारे साथ हैं। और ये स्मृति जैसे जाती है ना, बुद्धि कहाँ है? मांग लेने में कोई दिक्कत नहीं, गुरुदेव ने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि मैं नहीं दूंगा, बट अनुपमा जी ने जो उदाहरण दिया उस पर मैं बोल रही हूँ। तो आज रात का ना होमवर्क ही सोच लीजिएगा, रात को सोते समय आपको गुरुदेव चाहिए जीवन भर, पर गुरुदेव का कोई भी ना ऑर्गेनाइजेशन आपको हेल्प, कोई भी आपको ऑर्गेनाइजेशन में कुछ हेल्प नहीं मिलने वाला है। कोई टीचर, कोई ऑर्गेनाइजर, कोई डिपार्टमेंट इंचार्ज, आश्रम में जाएंगे तो भी हेल्प नहीं मिलने वाला, कोई स्वामी जी कोई हेल्प नहीं करेगा आपको। गुरुदेव चाहिए, फिर भी चाहिए। अब आपको, हमको समझ में आना चाहिए अर्जुन के का मांगने की गंभीरता। अर्जुन ने अगर कृष्ण को मांगा तो उसकी गंभीरता सोचिए। हमको कितना साधारण लगता है, नहीं? ओ अर्जुन ने तो कृष्ण को मांगा, दुर्योधन ने पूरी सेना मांग ली। सोच के देखिए क्या मांगा अर्जुन ने। ऐसे ही थोड़ी अर्जुन को गीता का ज्ञान मिला। क्या महानंदा, क्या बोल रही हो? गुरु जी चाहिए स्वामी जी। और हाँ, वो जैसे आज कृष्ण ने अर्जुन को मदद की है ना, वैसे गुरुदेव भी करते हैं, हमें मालूम है। हाँ वो पता है, मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन अगर गुरुदेव बोल रहे हैं किसी तरह का संसाधन से कोई आपको सहायता नहीं, तुमको कोई सहायता नहीं मिलेगी, मिलता ही केवल है मैं सर, साथ हूँ। मिलता है। मिलता बोलते है वो। हैं गुरु जी को मिलता है, उनकी भी सहायता होती है, कृपा होती है उनकी। ये है। थैंक यू अनुपमा, आज तो तुमने बहुत ही सुंदर चीज निकाल दिया। ऐसा तो मैंने भी कभी नहीं सोचा था। गुरु को मांगना, और गुरु को अगर आपने मांगा है
तो मेरा अनुभव है, तो मुक्ति तो आनी है। तो मुक्ति आने से के पहले जितनी चीजों में हम अटके हैं ना, उनका छूटना बहुत जरूरी है। तो जब छूटता है ना, तो दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? क्योंकि उससे मोह है। जहां जहां मन अटका है, वहां से गुरुदेव निकालेंगे। तो तकलीफ भी होगी। पारुल, क्या बोल रही हो? हम्म। क्या हो, कुछ बोल रही हो? वही स्वामी जी, मुझे आंसर मिल गया था उसी दिन, ये वाला। रुद्र पूजा में वो संकल्प लेके छोड़ दिया था, बाद हम्म। में यही आंसर मिला था मुझे गुरुदेव के सत्संग में। तो भाई, भाई तैयार हैं? नहीं तैयार है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं है। क्या राजू मामा? स्वामी जी नारायण मांग रहे हैं, लक्ष्मी तो आएगी, क्यों चिंता। हमको इस बात को समझना चाहिए कि हमको नारायण चाहिए कि नारायण के साथ जो चीजें आती हैं वो चाहिए। ये बहुत स्पष्ट हमको होना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर हमको नारायण चाहिए तो अपने मन में हमको क्लियर कर लेना है कि हमको सच में नारायण चाहिए। ठीक है ना? जब हाँ, नारायण या गुरु मिलते हैं तो मिलना क्या बाकी रह जाता है? वो बात अलग है काका, पर हमको ये स्पष्ट होना चाहिए कि हमको नारायण चाहिए कि नारायण के साथ लग संसाधन चाहिए। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या कमी रहेगी, मुझे नहीं पता है। आई डोंट केयर, मेरा सिंपली आई डोंट केयर, कोई मतलब नहीं है। हम मुस्कुराएंगे, वो नहीं देख के नहीं देखेंगे, वो नहीं मुस्कुराएंगे वापस, तो भी मुझे आप ही चाहिए। हम बात करने गए, हमको टाइम नहीं मिलेगा, तब ये ना बात, चीजें देखने में बहुत सिंपल लगती है, इतिहास बहुत सुंदर है। बहुत कुछ सीखने के लिए इतिहास। हाँ स्वामी नूतन, जी, तुम वो गुरु जी का एक क्या काका? वो गुरुजी ने एक लेटर लिखा है ना, डॉक्यूमेंट एक बनाया है सबके लिए, कि आप ये मांगो तो नहीं दूंगा, वो मांगो तो नहीं दूंगा, और लास्ट में फिर बोलते हैं आप मेरे साथ चल रहे तो फिर सब गुरुदेव का मिल पोयम है जाएगा। ना, कम टू मी, कम टू मी, आई एम नॉट हाँ I गिविंग promise, I एवरीथिंग, आई promise. प्रॉमिस आई डोंट गिव। नूतन, हाँ नूतन, तुमने लिखा ठीक है कि भगवान ने भी अस्त्र उठाया, तो अर्जुन ने रिक्वेस्ट करके शस्त्र छुड़वा दिया। ये याद रखना। इतना भरोसा होना चाहिए अपने नारायण पे, अपने गुरु पर, कि हम बोल सके नहीं नहीं गुरुदेव, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। हम पीछे बैठ के रो रहे हैं, गुरुदेव बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। अचानक गुरुदेव पीछे टहलते हुए आते, अच्छा इनको कल आगे बिठा देना। बोल पाओगी उस समय कि नहीं गुरुदेव, मैं तो पीछे ही ठीक हूँ, जहाँ हूँ ठीक हूँ? अर्जुन का बल सोच के देखो, कितना भरोसा रहा होगा उनके प्यार पर, उनके जीवन में होने पर। और ये भी याद रखना है हमको कि हम गुरुदेव को यहाँ ऐसे देखते हैं, अर्जुन नहीं देखता था ऐसे। अर्जुन और वो तो लगभग बराबर थे ना, फुफेरे भाई भी थे। सोच के देखो। भगवान करे हमारी चेतना भी ऐसे रहे कि गुरुदेव बस आप हैं, आप ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और हम साधक हैं, ये याद रखिएगा। बीच बीच में मन इधर उधर जाएगा, कोई बात नहीं है।
लेकिन क्या हम वापस आने के लिए तैयार हैं जल्दी, ये बात है। ठीक ना? आज आज अर्जुन की मनस्थिति को थोड़ा और अच्छे से समझ सके। हाँ सच में कमाल ही हो गया, आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए हमने। आप गुरुजी का एग्जाम्पल बता रहे थे, आप भी आज कहाँ से कहाँ पहुंचे। हाँ स्वामी जी, आपके साथ रह के ही मीन्स ये ऐसे सोच सकते हैं। इसीलिए मुझे ना उनके साथ प्रश्न उत्तर बहुत अच्छा लगता है। वो किसी के भी मन को कहाँ से उठाते हैं, कहाँ लेके जाते हैं, कैसा अद्भुत। ये भेज दीजिएगा ना स्वामी जी, हाँ ये जो अभी वीडियो देखे। अच्छा हाँ ठीक है, भेज दो। मैं ये सब रिकॉर्ड करके ना फिर जैसे हमारा डिस्कशन होता है वैसे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर डालने के लिए रिकॉर्ड करता हूँ, सबके लिए रह जाएगा। सोनी जी गाना सुना दो। कि कहाँ आ गए हम सब साथ साथ चलते। ये तो सोनी अनुपन और कौन है गाने वाला पता नहीं, रेखा भी गाती है ना, वो लोग सुनाएंगे। मेरे मन में तो आ रहा था कि न तुम हमें जानो न हम जाने। हाँ सही में गा दो दोनों में से कोई एक गा दो, ऑलरेडी टाइम हो ही गया, फिर भी एक गा दो फिर हम लोग छुट्टी।